हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्षवर्धन। वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेड हैट की ओन रेपोजिटरी को ऑनलाइन हम अटैच करेंगे। मतलब कि जैसे हमें कुछ अपडेट करना है ऑनलाइन, तो हम रेड हैट की ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मैनेजर यूज़ करेंगे ताकि हमें लोकली अपग्रेड ना करना पड़े। तो उसके लिए गाइस कुछ स्टेप्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी गाइस। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा रेड हैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट बनाओ। ठीक है, आप लॉगिन करो, आप साइन अप, आपको रजिस्टर नाउ करना पड़ेगा। तो जब आप इसको मतलब बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है, आप इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप इसमें सब कुछ डाल के इसको साइन अप कर लेना। उसके बाद आप चले जाना developers.redhat.com। इसके अंदर आपको जाके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो जब आप लॉगिन करोगे तो अब आपके पास जो आईडी पासवर्ड होगा ना रेड हैट का ऑफिशियल, वो आपको यहाँ पे डालना है। बस आपको ये दो काम करने हैं कि जिससे आपको सब्सक्रिप्शन आपको मतलब आप फ्री में, मतलब आप ऑनलाइन रिपोजिटरी एक किस्म की अपडेट कर सकते हो। ऑनलाइन रिपोजिटरी, वो भी रेड हैट के सर्वर से। ठीक है, अब जब आपने ये सब कर लिया, जैसे मैं मेरी आईडी भी बन चुकी है और मैंने अपना डेवलपर्स का सपोर्ट पे यहाँ पे मैंने लॉगिन कर रखा है। जब आपने ये दोनों चीज़ें कर ली, उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ काम नहीं करना। आपको सिंपली अपने टर्मिनल पे आना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक फाइल में लेके चलता हूँ। ठीक है, yum.repolis.t। अब यहाँ पे लिस्ट करके अगर आप देखोगे तो मेरे पास दो रिपोजिटरी है। तो लोकल रेपो तो मैंने खुद बनाई थी और मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि हम लोकल का क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसको लोकल को कर देता हूँ मैं डिलीट, क्योंकि मुझे लोकली तो अब कुछ करना ही नहीं। ठीक है, मेरे को रिमोटली करना है। और मैं यहाँ पे अगर मैं कैट करके अगर आपको रेड हैट की रेपो दिखाऊं, तो गाइज आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है। इस टाइम सारा कमेंट है और कुछ भी नहीं है, कोई रेपो ये अपग्रेडेड नहीं है। तो मुझे इस रिपोजिटरी को अपडेट करना है। और मुझे ये कैसे अपडेट होगी, ये अब ऑनलाइन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगी सर्वर से। तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड होती है, सब्सक्रिप्शन मैनेजर। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, अप, अपडेट करनी है हमने रेपो ऑनलाइन। तो ऑनलाइन अपडेट करनी है, तो सब्सक्रिप्शन मैनेजर आपकी कमांड है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्टर सब्सक्रिप्शन मैनेजर। अगर आप मैनुअल देखोगे तो आपको बहुत चीज़ें दिखेगी। तो जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो गाइज ये रीड करेगा, तो थोड़ा टाइम लेगा। अब ये मेरे से मांग रहा है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम में मान लो मैंने अपनी ईमेल आईडी जो मैंने रेड हैट पे बनाई है वो मुझे डालनी है। ठीक है, तो आपको ध्यान से एक बार चेक कर लेना है कि आपने सही क्रीडेंशियल डाले हैं या नहीं। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब ये मेरे से पासवर्ड मांग रहे हैं और मैंने वही पासवर्ड डालना है जो मैंने रेड हैट पे वो किया था। वहाँ पे रेड हैट पे अकाउंट बनाते हुए जो मैंने पासवर्ड था वो वही मुझे डालना है। लेकिन आपको ये स्टेप तब करना है जब आप डेवलपर्स टूल पे लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ एरर है। सो गाइज, मैं यूज़र नेम डाल के देखता हूँ आईडी की जगह। तो मैंने यूज़र नेम अपना डाला और पासवर्ड मैंने पासवर्ड भी डाल दिया। तो अब इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि ये काम करता है नहीं करता। वैसे ईमेल में भी काम कर ही जाता है, तो ठीक है। अगर आप ईमेल में नहीं करता, अगर आपने यूज़र नेम डाला हुआ है, तो आप यूज़र नेम डाल के पासवर्ड डाल के कर लेना। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है गाइस, क्योंकि ये सर्वर से कंफर्म कर रहा है, चेक कर रहा है ये जो भी ये प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। तो अब ये आपके सामने कुछ ऐसा बता देगा, द सिस्टम हैज़ बीन रजिस्टर्ड विद दिस आईडी। और आपका ये रजिस्टर सिस्टम नेम आपका ये है। ठीक है, जो भी आपका नेम है। तो ये चेक भी कर रहा है, आपको भी इंफॉर्मेशन दे रहा है और आपको इसने एक आईडी भी प्रोवाइड करी है। तो मेन हमें हम काम है पूल आईडी से, वो कैसे निकालनी है और इस सिस्टम में कैसे अपग्रेड करनी है वो हम देखेंगे इसके अंदर। तो उससे पहले बस ये जो भी प्रोसीजर अपना फॉलो कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उसको होने देते हैं और फिर देखते हैं। सो गाइज, इसने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। अब हमें अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। सब्सक्रिप्शन मैनेजर मैंने किया लिस्ट,
लिस्ट के पास डैश डैश अवेलेबल, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी सारी इंफॉर्मेशन जो भी रिलेटेड है वो सारी ये बता देगा, ठीक है। इसको खुलने देते हैं। सो गाइज अब इसने इंफॉर्मेशन बता दी कि ये यहाँ इस रिपोजिटरी को ये ऐसे ऐसे सर्वर वगैरह जो भी रिपोजिटरीज हैं ये यहाँ से अपडेट होंगी। अब हमें पूल आईडी मेन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, पूल आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने वो कमांड भी पूल आईडी निकालने के लिए ही एग्जीक्यूट करी थी, तो ठीक है, मुझे पूल आईडी मेरी मिल गई। अब मुझे क्या करना है, फिर से वही सब्सक्रिप्शन मैनेजर, तो सारा काम आपका सब्सक्रिप्शन मैनेजर कमांड का ही है। सब्सक्रिप्शन मैनेजर अटैच, क्योंकि अब आप अटैच करने वाले हो, क्या अटैच करने वाले हो, पूल पूल को अटैच करना है, क्योंकि हमारी पूल आईडी है, और यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट जो आपकी पूल आईडी है, और आपको कर देना है एंटर प्रेस। अब हमने यहाँ तक कर दिया ये प्रोसीजर। सो गाइज आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली अटैच हो गया सब्सक्रिप्शन, रेड हैट सब्सक्रिप्शन हमारा। तो कई लोगों के मन में ये भी डाउट होते हैं कि भाई हम बिना रैपो को अपग्रेड करें कि हम सीधा पैकेजेस कैसे डाउनलोड करें, तो ऐसा कभी होता नहीं है गाइस। आपको रिपोजिटरी को तो अपडेट करना ही पड़ता है, चाहे डेबियन हो या फिर आपकी रेड हैट हो। तो गाइस अब हमने जितने हमारे स्टेप्स थे हमने कंप्लीट कर दिए। अब हम फाइनली अपनी फाइल को चेक करते हैं। मैं यहाँ पे रेड हैट डॉट रेपो मैंने आपको लास्ट टाइम खोल के दिखाई थी, और अब मैं यहाँ पे भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे इसने बहुत सारी लाइंस इसने ऐड कर दी, और इसमें बहुत कुछ है। तो आप देख रहे हो इतनी सारी रिपोजिटरीज ने, मतलब अब ये पूरी रिपोजिटरीज ने अपने आप ही सर्वर से अपडेट कर दी, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब मैं कोई भी पैकेज इंस्टॉल करूँगा ना वो इजीली हो जाएगा, जैसे यम इंस्टॉल HTTP HTTPD, ठीक है। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, तो आप देखोगे कि लोकल तो मैं डिलीट कर ही चुका था, तो वहाँ से तो वैसे भी नहीं होगा। अब ये जो भी हो रहा है ये सारा आपका सर्वर से हो रहा है, जो भी अपडेशन हो रही है। तो आप देखोगे कि ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज अब ये तो आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि कितनी स्पीड से कितनी तो फास्ट डाउनलोड होगा या स्लो। और गाइज जो भी यहाँ पे ऑनलाइन आप डाउन अपडेट कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, वो आपको अपडेटेड वर्जन ही मिलेगा। सो आप देख रहे हो कि इसने इंस्टॉल साइज मेरे को बता दिया, और मैं अगर इसको यस कर दूंगा तो ये इसको पूरा इंस्टॉल कर देगा। सो गाइस ऐसे हम ऑनलाइन रेपो को अपडेट करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो। इसके बाद गाइस एक स्टेप ये है कि जैसे मान लो आपको सब्सक्रिप्शन मैनेजर को अगर हटाना है, तो आप वो कैसे हटाओगे, तो सिंपली उसके लिए कमांड होती है सब्सक्रिप्शन मैनेजर स्पेस रिमूव स्पेस -ALL ऑल, ठीक है। जैसे कि सब्सक्रिप्शन मैनेजर रिमूव -ऑल, तो इससे क्या होगा कि मेरा सब्सक्रिप्शन मैनेजर रिमूव हो जाएगा। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन मैनेजर के बारे में और जानना है तो आपको मैनुअल एक बार इसका पढ़ लेना चाहिए। तो कोई भी कमांड हो आप उसका मैनुअल इजीली पढ़ के आप उसके बारे में समझ सकते हो। तो आप उसका मैनुअल पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे इसने सारा दिया हुआ है, रजिस्टर, अनरजिस्टर, अटैच, ऑटो अटैच, जिससे कि आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.